Okay, yesterday we started with the topic of file IO, that is the filing. और कल भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत कि इट इज सिमिलर एज वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो वही कॉन्सेप्ट है, दो टाइप की फाइल्स हमें नजर आएंगी। आइदर आई हैव a formatted IO or I can perform the unformatted IO. क्लासेस वगैरह हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, अदरवाइज जिस तरह से फाइलिंग आपने सी में की थी सिमिलरली वैसे ही हमारे पास यहाँ पर भी हो रही है। ओके, wait, my system is loading. It's taking a little more time. Okay, so we were discussing the concept of filing in C++, or we can have two types of files that can be created. First is the type that I want, that is unformatted. Unformatted से मुराद ये है कि there is no specific format for your data, which means कि आपकी जो फाइल है this is purely a text based file, और जो भी डेटा हम इसमें इंसर्ट करेंगे that is of type character. There will be no data types that will be stored. ठीक है, आप किसी किस्म की डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते, डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते, विच मीन्स अगर फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू स्टोर इंटीजर्स, आई एम गोइंग टू स्टोर फ्लोट्स, ये सब फाइल पे स्टोर होंगे, लेकिन होंगे इन टर्म ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ऐसा नंबर सेव नहीं होगा, वो ऐसा टेक्स्ट सेव होगा, विच मीन्स प्योरली कैरेक्टर डेटा टाइप। ये नॉर्मली कहलाते हैं हमारे पास अनफॉर्मेटेड टाइप्स, और जो एक्सटेंशन हमें मिलेगी वो मिलेगी .txt. On the other hand, we can also have a file that is known as a formatted file. और फॉर्मेटेड फाइल की जब हम बात करते हैं तो इससे मुराद है कि आई एम गोइंग टू स्टोर डेटा विद सम फॉर्मेट। ठीक है, और विद इन अ फॉर्मेट, फॉर्मेट से यहाँ पे क्या मुराद है, फॉर्मेट से यहाँ पे मुराद है कि वी कैन हैव सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और some specific data type. Structure does not mean the programming structure or the memory structure। जब बात करते हैं स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, स्ट्रक्चर से मुराद है that we can have some specific format। ठीक है, हम किसी फॉर्मेट के तहत डेटा जो सेव करेंगे,
डेटा यहाँ पर जब हमें नजर आएगा दैट इज प्योर बाइनरी। यहाँ पे बाइनरी में डेटा सेव होगा, विच मीन्स जिस तरह से डेटा आपके पास मेमोरी में मौजूद है बिल्कुल वैसे ही हम डेटा को आप सेव कर सकते हैं। अनफॉर्मेटेड में टेक्स्ट है, प्योरली कैरेक्टर्स होंगे। फॉर्मेटेड में नाउ वी कैन हैव बाइनरीज, विच मीन्स वी कैन हैव सम डेटा टाइप एज वेल अलोंग विद योर डेटा। तो ये दो टाइप की फाइल्स हैं जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमें फॉर्मेटेड में एक्सटेंशंस मिलेंगी वो बाय डिफॉल्ट मिलेगी हमें डॉट बिन, वी कैन हैव डॉट ईएटी, वी कैन हैव लाइक डॉट AVI, we can have .mp3, which means we can create any type of file, any type of system file, because now we are working in a formatted pattern. ठीक है, दो टाइप की हमें अब फाइलें नजर आएंगी, एक जो कि प्योरली टेक्स्ट बेस्ड फाइल है जिसे हम कह रहे हैं अनफॉर्मेटेड, और दूसरी फॉर्मेटेड, which means we have some file that contain data as well as the format of that particular data, which means binary file। ठीक है, तो इन जनरल दो टाइप की फाइलें बनेंगी, या तो टेक्स्ट फाइल होगी या वो आपके पास बाइनरी फाइल होगी। Okay, what is basically a file? So file is a data that is stored on your secondary storage। ठीक है, जब अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो सारा के सारा हम रैम में कर रहे हैं, एंड एज योर प्रोग्राम इज ओवर, जो रैम में मौजूद डेटा है वो भी हमारे पास डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, वो फ्लश आउट हो जाता है। नाउ आई वांट टू स्टोर माय डेटा ऑन अ फाइल। व्हाट इज बेसिकली अ फाइल? फाइल कैन बी नोन एज अ कलेक्शन ऑफ related data। Some books state that file is a collection of records, that is also true, लेकिन हम कहते हैं कि it's a secondary definition, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद हो। रिकॉर्ड हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारे पास हो, बट वी कैन से यस इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। फाइल पर कुछ ऑपरेशंस जो परफॉर्म किए जा सकते हैं, और वो हम थोड़ा सा देख लेंगे कि आइदर वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम द फाइल और वी आर गोइंग टू राइट ऑन द फाइल। तो दो ही ऑपरेशन है जो परफॉर्म किए जाएंगे, आइदर आप फाइल से डेटा रीड कर रहे हो या आप डेटा फाइल पे राइट कर रहे हो। Okay, now we need to perform two specific tasks, and the task is first to transfer data from console to program, so that we are able to move my data into the RAM first, and then I'm going to transfer data from my RAM to my file। ठीक है, दो काम हमें करने, पहले हमें डेटा को स्टोर करना है इन द रैम, और फिर रैम से हमने मूव करना है उसको टू द फाइल। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। ओके, ये कुछ हमारा मेमोरी स्ट्रक्चर है, और इस मेमोरी स्ट्रक्चर में हम ये देख रहे हैं कि वी हैव द program that is already loaded in my RAM. This is my internal memory, my RAM। और इस RAM में रहते हुए अब मैं काम कर रहा हूँ, और अभी तक हमने ये देखा है कि आई एम हैंडलिंग माई डेटा फ्रॉम द कंसोल, और जब मैं सी इन करता हूँ इट मीन्स कंसोल इनपुट, तो डेटा जो यूजर डिफाइंड डेटा है वो मूव हो जाता है रैम। फिर हम डेटा को रैम में प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद जब हम सी आउट करते हैं तो डेटा अगेन आपको मिल जाता है ऑन योर स्क्रीन। ये एक साइकिल है जो अभी तक हम चलाते आ रहे हैं कि हम कंसोल और प्रोग्राम, दैट इज माय मेन मेमोरी, के दरमियान डेटा को मूव कर रहे हैं, कि आई एम एंटरिंग डेटा फ्रॉम कीबोर्ड इनटू द प्रोग्राम,
और फिर प्रोग्राम से डेटा दोबारा मेरे पास कंसोल पे आ रहा है, और ये साइकिल चलता जा रहा है. Now I need to add another cycle, and the cycle is that I need to transfer data from my RAM, this is my RAM, into the secondary storage, which means a file on my hard drive. तो मैं हार्ड ड्राइव में डेटा लेके जाना है. क्या होगा कि फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट डेटा टू द फाइल, ठीक है, एंड देन आई कैन रीड डेटा फ्रॉम द फाइल. तो जो भी ऑपरेशन है वो हमारे यहाँ मेमोरी से ही होगा. मेमोरी से हम डेटा मूव करेंगे ऑन टू द फाइल, एंड देन फाइल से डेटा मूव करेंगे बैक इनटू द मेमोरी, और उसके बाद हम चाहे प्रोसेस कर सकते हैं. टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर बेसिक ऑपरेशन वी नीड टू स्ट्रीम्स, और स्ट्रीम्स को हम यहाँ पे कहते हैं व्हाट इज स्ट्रीम. स्ट्रीम इज कलेक्शन ऑफ बाइट्स. कलेक्शन ऑफ बाइट्स से मुराद क्या है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट टू बफर्स. तो अगर आई होप कि आपको बफर से कॉन्सेप्ट होगा. व्हाट इज बफर? बफर इज अ टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है. तो टेम्परेरी स्टोरेज हमें क्रिएट करनी है. क्यों क्रिएट करनी है? क्योंकि मुझे डेटा मूव करना है इनटू द फाइल फ्रॉम मेमोरी, और इसी तरह जब डेटा रीड कर रहा होगा तो मुझे दोबारा डेटा जो है वो रीड करके कहाँ लाना है? अपने प्रोग्राम, ठीक है. तो रैम कहें या प्रोग्राम कहें, दैट इज सेम, बट प्लीज रिमेंबर कि वी ऑलवेज नीड टू मूव डेटा फ्रॉम रैम इनटू द फाइल्स. बट इसी तरह जब फाइल से रीड करेंगे तो हम डेटा फाइल से रीड करेंगे और लेकर आएंगे प्रोग्राम. दो बफर चाहिए. एक कहलाएगा आपके पास आउटपुट बफर, जिसे हम कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम. स्ट्रीम कहें या हम बफर कहें, सेम. बुकिश डेफिनेशन पे है तो व्हाट इज एन स्ट्रीम? स्ट्रीम इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स. ये बाइट्स की कलेक्शन है, ठीक है. सिंपल मेमोरी, which means simple binary data. It's a collection of bytes. तो दो टाइप की स्ट्रीम्स हमें नजर आती हैं कि आउटपुट स्ट्रीम. आउटपुट स्ट्रीम इज यूज टू राइट डेटा ऑन द डिस्क फाइल. क्यों आउटपुट स्ट्रीम से डेटा राइट किया जा रहा है? बिकॉज आउटपुट मीन्स के प्रोग्राम की जो आउटपुट है, पहले हम कंसोल पे दे रहे थे, हम क्या लिख रहे थे? सी आउट, मीन्स कंसोल आउट. लेकिन अब डेटा मैंने कंसोल पर नहीं भेजना, बल्कि कहाँ भेजना है? फाइल में. अब मैं यूज करूंगा आउटपुट स्ट्रीम टू राइट डेटा ऑन फाइल, क्योंकि ये प्रोग्राम की आउटपुट है. और सिमिलरली जब मैं डेटा रीड करता था, मैं लिखता था सी इन, मींस कंसोल इनपुट, यानी कंसोल से इनपुट आएगा. अब इनपुट कहाँ से आ रहा है? अब इनपुट आ रहा है आपके पास डिस्क से. तो हम यूज करेंगे इनपुट स्ट्रीम. इनपुट स्ट्रीम जब हम यूज करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर वी आर गेटिंग डेटा from file as an input in my program. और इसी तरह जब मैं डेटा राइट करूंगा तो आई एम गोइंग टू यूज आउटपुट स्ट्रीम टू पुट द डेटा एज एन आउटपुट फ्रॉम माय प्रोग्राम इनटू द डिस्क फाइल. तो आई होप कि आपको क्लियर होगा. तो ऑलवेज रिमेंबर, हर फाइलिंग के साथ दो स्ट्रीम्स चाहिए. एक इनपुट, ताकि फाइल से डेटा रीड किया जा सके, इट विल बी ट्रीटेड एज इनपुट टू द प्रोग्राम. और एक मुझे चाहिए आउटपुट स्ट्रीम, सो दैट आई कैन राइट डेटा बैक टूवर्ड्स फाइल, ठीक है. और ये मेरा ऐसा आउटपुट है, ठीक है. प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो कंसोल की बजाय फाइल पे चली गई. तो दो स्ट्रीम हमें चाहिए. ओके, कौन कौन सी क्लासेस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं? तो वी कैन हैव 5 डिफरेंट क्लासेस, और इन क्लासेस की हायरार्की कुछ इस तरह से है कि नाउ वी कैन हैव बेस क्लास, जो कि पेरेंट क्लास है, और इससे हम कह रहे हैं दिस इज माय एफ स्ट्रीम बेस, ठीक है. ये आपकी बेस क्लास है. एफ स्ट्रीम बेस इज द पेरेंट क्लास. इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. इसको ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते. इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. इस क्लास से इनहेरिट हुए दो क्लास, 3 क्लासेस मेनली. सबसे पहली क्लास जो हमें मिलेगी वो मिलेगी
IF stream, it means input file stream, a class that mainly handles your input stream. ठीक है, तो जब भी मुझे डेटा रीड करना होगा मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इनपुट फाइल स्ट्रीम का। ये हम यूज करते हैं टू रीड डेटा फ्रॉम द फाइल। सिमिलरली जो दूसरी क्लास मुझे नजर मिलती है वो है मेरे पास आउटपुट फाइल स्ट्रीम, दैट इज नोन एज OF स्ट्रीम, और ये फाइल मैं यूज करूंगा टू राइट डेटा ऑन माय फाइल। ठीक है, तीसरी क्लास जो हमें मिलती है दैट इज नोन एज फाइल बफर, और फाइल बफर इज अ क्लास that is used to create a buffer। अच्छा, ये ना इनपुट बफर है ना ये आउटपुट बफर, ये सिंपल बफर। अगर मुझे सिंपल बफर चाहिए, मुझे मेमोरी से कुछ एरिया चाहिए टू स्टोर सम डेटा फॉर सम पर्पस, उसके लिए फिर हम फाइल बफर लेंगे, और ये कोई स्पेसिफिक बफर नहीं है। लाइक IF स्ट्रीम स्पेसिफिक बफर है, इनपुट के लिए यूज होगा सिंगल डायरेक्शनल। ठीक है, विच मीन फ्रॉम फाइल टू प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक सिंगल बफर है, और ये बफर कैसे काम करेगा, ये काम करेगा फ्रॉम फाइल टू प्रोग्राम। ठीक है, सिंगल डायरेक्शनल। सिमिलरली आपके पास जो आउटपुट फाइल स्ट्रीम है ये भी एक सिंगल डायरेक्शनल बफर है, और ये काम करेगा एज अ प्रोग्राम टू फाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्शनल बफर है, सिंगल डायरेक्शनल। अच्छा, एक फाइल हम फिर एक और हमें क्लास नजर आती है जो कि ड्राइव की गई है इन दो क्लासेस, दैट इज IF स्ट्रीम एंड OF स्ट्रीम, और इन दोनों से ड्राइव की गई है एक क्लास जो कहलाती है आपके पास OF स्ट्रीम। तो OF स्ट्रीम इज अ क्लास जो कि हमने ड्राइव की है फ्रॉम टू पेरेंट्स, दैट इज IF स्ट्रीम एंड OF स्ट्रीम, और ग्रैंड पेरेंट है आपके पास F स्ट्रीम बेस। OF स्ट्रीम वो क्लास है दैट इज बाई डायरेक्शनल क्लास, और हम चाहें तो हम इसको यूज कर सकते हैं इनपुट के लिए, हम डायरेक्शन बता देंगे। अगर हम डायरेक्शन कर देंगे फ्रॉम फाइल टू प्रोग्राम तो ये इनपुट स्ट्रीम में काम करेगी, और अगर हम डायरेक्शन कर देंगे फ्रॉम प्रोग्राम टू फाइल तो ये आपके पास आउटपुट स्ट्रीम में काम करेगा। ठीक है, तो विच मींस वी कैन यूज दिस फॉर रीड एंड राइट बोथ। इट्स अ बाय डायरेक्शनल स्ट्रीम। हम चाहें तो आप अपने प्रोग्राम के साथ दो स्ट्रीम तो चाहिए, एक इनपुट एक आउटपुट, लेकिन अगर हम चाहें तो हम एक स्ट्रीम पर भी काम कर सकते हैं कि हम एक स्ट्रीम क्रिएट कर लें और उसी स्ट्रीम को यूज करते हुए हम डेटा रीड भी कर लेंगे और डेटा राइट भी कर लेंगे। ठीक है, दीज आर बेसिकली 5 क्लासेस। आई होप कि आपको क्लियर होगा। वी हैव द बेस क्लास दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास F स्ट्रीम बेस्ड, उनसे 3 क्लासेस आप मजीद ड्राइव हुई है, दैट इज IF स्ट्रीम इनपुट फाइल स्ट्रीम, OF दैट इज आउटपुट फाइल स्ट्रीम, और एक फाइल बफर है। और फिर एक चौथी हमें क्लास सॉरी 5th क्लास मिलती है दैट इज OF स्ट्रीम, जिसके 2 पेरेंट हैं, एक IF और एक OF स्ट्रीम, और ये क्लास केपेबल है ऑफ क्रिएटिंग अ सिंगल बाई डायरेक्शनल स्ट्रीम दैट कैन आइदर यूज फॉर रीड और राइट। फाइल पे 3 ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, और यही 3 ऑपरेशन किसी भी प्रोग्रामिंग में यही 3 काम करना है। सबसे पहले वी नीड टू ओपन अ फाइल, फाइल को ओपन कर लेंगे, या रीड करेंगे या राइट करेंगे, कोई एक काम हो सकता है। ठीक है, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, आइदर यू कैन रीड फ्रॉम फाइल और यू कैन राइट फ्रॉम फाइल।
ठीक है, तो एक काम हम कर सकते हैं, हम एक काम करेंगे और उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। क्लोज करना जरूरी है क्योंकि जब तक आप फाइल क्लोज नहीं करेंगे कोई और प्रोग्राम या कोई और यूजर इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपने फाइल ओपन छोड़ दी और आप जब नेक्स्ट टाइम अपनी फाइल को एक्सेस करने के लिए आएंगे या कोई और यूजर एक्सेस करेगा तो ही मे इनकाउंटर एन एरर, और वो एरर क्या होता है, फाइल ऑलरेडी ओपन। ये एक एरर है जो कि हमें आप मिल सकता है, तो इसलिए फाइल क्लोज करना जरूरी है। Either you are working in any of the programming language like C++, Java, C Sharp, whenever it is, whenever you are going to open a file, it is your responsibility to close the file when you are leaving your program. In C++, अगर आप भूल जाते हो फाइल को क्लोज करना तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा आपकी फाइल भी क्लोज कर दीजिए, ठीक है। लेकिन स्टिल देयर इज अ चांस कि अगर वो प्रॉपरली क्लोज ना हुई तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप डेटा रीड ना कर सको, क्योंकि आप जब डेटा रीड करने के लिए फाइल ओपन करोगे तो मे बी यू इनकाउंटर एन एरर दैट इज फाइल ऑलरेडी ओपन। तो बेहतर है कि आप जो क्लोज कर दो, तो 3 काम करने, फाइल को ओपन करना है, रीड या राइट करना है और उसके बाद फाइल को क्लोज करना है। फर्स्ट, फाइल ओपन करने के 2 मेथड है। फर्स्ट, आइदर आई एम गोइंग टू यूज अ कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर वाला मेथड बहुत इजी मेथड है। एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मेरे पास मौजूद है और वो कंस्ट्रक्टर करता ये है कि जैसे ही मैं कोई स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बिल्कुल उसी पॉइंट पे मैं अपनी फाइल का नाम भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आइदर आई कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ OF स्ट्रीम और IF स्ट्रीम। अगर रीड करना है डेटा तो IF स्ट्रीम बनाऊंगा, और अगर डेटा राइट करना तो OF स्ट्रीम बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ OF स्ट्रीम और मैंने लिखा OF स्ट्रीम outf। outf इज बेसिकली द नेम ऑफ माय ऑब्जेक्ट, और उसके साथ ब्रैकेट में दे दिया फाइल का नाम। फाइल का नाम देंगे और उससे एक्सटेंशन देंगे। अगर ये टेक्स्ट फाइल है तो हम लिखेंगे फाइल का नाम .txt, और अगर ये कोई फॉर्मेटेड आई हुआ है, बाइनरी फाइल है, तो हम फिर फाइल का नाम .dat, फाइल का नाम .bin, जो भी हम फाइल का नाम देंगे, जो भी एक्सटेंशन देंगे एक्सटेंशन की फाइल क्रिएट होगी। ओके, फाइल क्रिएट कहाँ होगी? फाइल क्रिएट होगी उस डायरेक्टरी में जहां पर आपकी एक्सी मौजूद, जहां पर प्रोग्राम की एक्सी मौजूद है इस फोल्डर में, वहीं पर आपके लिए फाइल क्रिएट कर दी जाएगी। बट इफ यू वांट टू स्पेसिफाई सम पाथ यू कैन डू दैट। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो लाइक C:\\, फोल्डर का नाम \/ फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप चाहे तो पूरा पाथ भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इनपुट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट बनानी है तो लिखेंगे इनपुट स्ट्रीम IF स्ट्रीम INF, और फिर उसके बाद हम फाइल का नाम ब्रैकेट में दे देंगे। अच्छा, दूसरा मेथड है यूजिंग द ओपन फंक्शन ऑफ योर क्लास। ओपन फंक्शन यूज करने का तरीका क्या है? आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी फाइल स्ट्रीम लाइक OF स्ट्रीम, ठीक है, OF स्ट्रीम outf, और सेमीकोलन लगा के बाहर आ जाएंगे, which means हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, ये ऑब्जेक्ट आपका बन गया। Once the object is created, you can use object dot open और फिर फाइल का नाम, ठीक है। दोनों मेथड आपके पास सिमिलर है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। 2 मेथड्स देने का फायदा क्या है या 2 मेथड्स देने का मकसद क्या है? तो पहली चीज जो हमें याद रखनी वो ये कि if I am working with a single file, अगर पूरे प्रोग्राम में मुझे एक ही फाइल चाहिए और मुझे फाइल चेंज नहीं करनी, आई विल गो विद द कंस्ट्रक्टर मेथड। क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक दफा ही कॉल होगा, वंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, और जब ऑब्जेक्ट बनेगा मैं फाइल का नाम दे दूंगा। अब फाइल का नाम मैं चेंज प्रोग्राम में नहीं करूंगा, ठीक है, करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग विद अ सिंगल फाइल आई विल यूज द कंस्ट्रक्टर मेथड। लेकिन इफ आई एम यूजिंग मल्टीपल फाइल्स, जैसे मैंने एक फाइल से डेटा रीड किया फिर उसको क्लोज कर दिया, फिर दूसरी फाइल ओपन की उससे डेटा रीड किया उसको क्लोज कर दिया, फिर तीसरी फाइल ओपन की उससे डेटा रीड किया, डेटा उससे फाइल क्लोज कर दी। फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग विद मल्टीपल फाइल्स, फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स दी ओपन मेथड, ठीक है। तो फिर हम कंस्ट्रक्टर से नहीं करेंगे, फिर हम ओपन वाला मेथड यूज कर लेंगे। तो दोनों मेथड मौजूद हैं। आप अगर चाहो तो कंस्ट्रक्टर से कॉल कर लो, अगर आप चाहो तो ओपन का फंक्शन यूज करके भी फाइल को ओपन करवा सकते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो। ओके, रीड या राइट कैसे करेंगे? तो रीड और राइट के लिए हम लोग सिंपल इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे सी इन और सी आउट में होते हैं।
अगर आप डेटा रीड कर रहे हो, आप सीन हटाओगे और सीन की जगह लिख दोगे जो फाइल का ऑब्जेक्ट है। और ये कौन सी फाइल का ऑब्जेक्ट होगा? ये होगा आपके पास इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। या अगर आपको मल्टीपल डेटा रीड करना है तो यू कैन ऑल्सो यूज गेट लाइन फंक्शन। सिमिलरली डेटा अगर राइट करना है तो सी आउट जिस तरह हम लिखते हैं, तो सी आउट को हटा देंगे और सी आउट की जगह उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे जहां जिस फाइल पे मैं डेटा राइट कर रहा हूँ। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा आपके पास आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर होगी। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल देखते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट डेटा ऑन माय फाइल। सब अब डेटा राइट करना है तो मुझे पता है मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, आउटपुट स्ट्रीम का। तो हमने लिखा ओ एफ स्ट्रीम आउट एफ, और फिर मैंने एक फाइल का नाम दे दिया दैट इज TEST टेस्ट फाइल। अगर ये फाइल उस लोकेशन पे मौजूद हुई तो ओपन हो जाएगी, और ओपन नहीं हुई तो एक नई फाइल आपके पास क्रिएट हो जाएगी। एक्सटेंशन मैंने नहीं दी, देना बेहतर है, लेकिन अगर एक्सटेंशन ना भी दूं फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि जब मैं मेथड यूज करूंगा तो बाय डिफॉल्ट बैकएंड पर मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल ही क्रिएट होगी। वो आप चला के भी देख सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप यहाँ पे TEST.txt दे दो और एक्सटेंशन खुद बता दो। ठीक है, दो वेरिएबल क्रिएट कर ली, एक नेम और एक एज। कैरेक्टर एरे जरूरी नहीं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप स्ट्रिंग भी यूज कर लें, कोई इशू नहीं है। नेम कैरेक्टर एरे से इसलिए लिया है कि हमने नेम को रिस्ट्रिक्ट किया 30 कैरेक्टर्स पे। अगर मैं स्ट्रिंग लेता तो स्ट्रिंग में हमें पता है कि हम फिर इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लेंथ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमने या इसीलिए इससे भी कैरेक्टर लिया है कि हमें पता है कि ये कैरेक्टर दैट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 30 कैरेक्टर्स, और उसके बाद फिर हमारे पास एक वेरिएबल आ जाएगा दैट इज एज। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ देखो आप, जो हमने पहले देखा था कि पहले डेटा मूव करना है मेमोरी में और फिर मेमोरी से मूव करना है इनटू फाइल। और इसी तरह डेटा पहले फाइल से मेमोरी में आएगा और फिर मेमोरी से हम कंसोल पे लेके आएंगे। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखनी है। तो हमें क्या करना है, पहले डेटा मेमोरी में मूव करना है। तो हमने सिंपल सी आउट लगाया और हमने कहा कि जी फॉर एग्जाम्पल इंटर योर नेम, और यूजर जो नेम इंटर करेगा वो हम सेव कर देंगे नेम वाले वेरिएबल में, और ये वेरिएबल का है ये मेमोरी में। तो डेटा मेरा मेमोरी में आ गया। नाउ आई एम मूविंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू माय फाइल, और मैंने लिखा आउट एफ, ये सी आउट लिखते हैं, सी आउट हटा दिया, वहां पे लिख दिया आउट एफ नेम। तो ये नेम अब कहाँ चला जाएगा? अगर सी आउट लगाते हैं तो ये नेम जाता है कंसोल पे। मैंने सी आउट नहीं लगाया, मैंने लगा दिया फाइल का ऑब्जेक्ट। तो ये डेटा कहाँ जाएगा? ये डेटा चला जाएगा मेरी फाइल में। ठीक है, तो सिंपली जो नेम हमने इंटर किया था वो नेम कहाँ चला जाएगा? वो फाइल पर चला जाएगा। इसी तरह सिमिलरली हमने यूजर से कहा प्लीज इंटर योर एज। यूजर ने जो एज इंटर की वो हमने सेव कर ली एज वाले वेरिएबल में, और फिर इस वेरिएबल को राइट कर दिया ऑन माय फाइल। हमने लिखा आउट एफ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और सिंपल नेम ऑफ द वेरिएबल। जैसे हम सी आउट यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने यूज किया है। सी आउट हटा दिया, सी आउट की जगह हमने लगा दिया हमारे फाइल का ऑब्जेक्ट। जो एज थी वो भी फाइल पे चली गई, एंड देन वी हैव क्लोज द फाइल। हमने कहा आउट एफ डॉट क्लोज, ये फाइल क्लोज है। अब आप बैकएंड पे जाके देखेंगे आपके पास एक टेस्ट फाइल बन चुकी होगी। आप डबल क्लिक करेंगे तो जो नेम और एज आपने इंटर किया वो नेम और एज बिल्कुल इसी तरह से आपके पास फाइल पे मौजूद है। ओके, इस फाइल को हम रीड करते हैं। तो अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आई एफ स्ट्रीम का, इनपुट फाइल स्ट्रीम का, क्योंकि अब डेटा मैंने रीड करना है। कहाँ से रीड करना है? फाइल का नाम दे दिया टेस्ट। ठीक है, बेहतर है कि अगेन एक्सटेंशन दे दें टेस्ट.txt। नहीं भी देंगे तो खैर बैकएंड में टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल ही आपके पास ओपन है। ओके, अब क्या करना है? अब हमें करना ये है कि हमें पहले फाइल से डेटा लेके आना है मेमोरी में, और फिर मेमोरी से हम कंसोल पे लेके आएंगे। ठीक है, बिल्कुल वही काम। पहले फाइल से डेटा हमें रीड करना है, मेमोरी में लाना है, और फिर मेमोरी से हम कंसोल पे लेके जा सकते हैं ताकि हम देख सकते हैं जो डेटा सेव किया था वो फाइल में मौजूद भी है कि नहीं। तो हम आ गए डेटा रीडिंग पे। अब जैसे सीन लगाते हैं तो डेटा कंसोल से आता है आपके वेरिएबल। हमने लिखा फाइल का ऑब्जेक्ट इंसर्शन ऑपरेटर नेम ऑफ द वेरिएबल। तो ये जब हमने काम किया तो डेटा क्या हुआ? आपके पास फाइल से उठ के कहाँ आ गया? आपकी मेमोरी में, और फिर इस वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिया ऑन द कंसोल।
तो फाइल से हमने नेम में पहले स्टोर किया डेटा और फिर हमने मूव कर दिया। इंसर्शन ऑपरेटर सबसे 0 बाइट से रीड करना शुरू करेगा जब तक पहला स्पेस नहीं आता। जैसे ही पहला स्पेस आ जाएगा उतना डेटा ये फेच करके ले आएगा और उसके बाद डेटा हम प्रिंट करवा देंगे। फिर मुझे पता है स्पेस के बाद एज थी, क्योंकि मैंने डेटा रखा इसी तरह से था, तो मैंने अगेन लिखा INF एज, क्योंकि नेक्स्ट डेटा कौन सा है, वो एज का डेटा है। वो एज के वेरिएबल में स्टोर किया और फिर उस वेरिएबल को भी हमने प्रिंट कर दिया। तो आप देखोगे कि डेटा आपके पास कंसोल पे आ जाएगा एंड देन वी हैव क्लोज द फाइल। अब ये था आपके पास सिंपल एक रिकॉर्ड। मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे तो क्या करेंगे, वी कैन ऐड अ व्हाइल लूप, सिंपल व्हाइल लूप लगाएंगे और व्हाइल लूप के बाद हम फाइल का ऑब्जेक्ट दे देंगे। जब तक स्ट्रीम में डेटा है ये डेटा चलता रहेगा, जब तक डेटा है स्ट्रीम ट्रू रहेगी आपका लूप चलता रहेगा। जैसे स्ट्रीम खाली होगी ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा, लूप ब्रेक करेगा और आप बाहर आ जाएगा। तो जिस तरह हमने इंसर्शन ऑपरेटर या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया था, वी कैन आल्सो यूज द फाइल ऑब्जेक्ट। और फाइल ऑब्जेक्ट को जब हम यूज करेंगे, सॉरी, वी कैन यूज द गेट लाइन मेथड। तो गेट लाइन का फायदा ये है कि गेट लाइन आपके पास जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर बताओगे उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर ले आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट गेट लाइन और पहला पैरामीटर हमें पास करना है, वो क्या चीज है, वो है आपका वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हमने बनाया था नेम, तो हम यहाँ दे देंगे। एरे भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे, अगर एरे है एरे का नाम लिख देंगे। हम यहाँ सिंपल लिखते हैं डॉट गेट लाइन नेम, कॉमा देंगे एंड देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अगर आप लिखोगे 100 कैरेक्टर्स रीड करके ले आएगा। आप लिखेंगे 200 कैरेक्टर्स एक दफा में रीड करके ले आएगा। अगर हम नॉर्मल इंसर्शन या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो पहले स्पेस तक का डेटा लेकर आएगा, यानी स्टार्ट करेगा 0 से और जो पहला स्पेस आएगा ब्रेक कर देगा और इतना डेटा ले आएगा। स्पेस के बाद वाला डेटा आपको नजर नहीं आएगा, उसके लिए आपको दोबारा से एक और इंसर्शन या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। गेट लाइन से फायदा ये कि आप जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएंगे उतना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके पास एक फेच करके ले आएगा और फिर स्ट्रिंग या एरे को हम प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि वी कैन यूज द EOF मेथड। आप लिखेंगे व्हाइल का फंक्शन, यहाँ पे इफ है, इफ हटाएंगे व्हाइल लगा देंगे, सिंपल व्हाइल लगाएंगे और लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट EOF। आपने सी में भी देखा हुआ EOF, दैट इज एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल सी में एज अ मैक्रो यूज होता है, यहाँ पर हमारे पास ऐसा फंक्शन यूज होता है और ये हम चलाएंगे जब तक नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब तक एंड ऑफ फाइल इनकाउंटर नहीं होगा आपका लूप चलता रहेगा और जैसे ही आपका एंड ऑफ फाइल इनकाउंटर हो जाएगा आपका लूप ब्रेक करेगा और आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल, वेरी बेसिक प्रोग्राम और यही मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं और इस मैकेनिज्म को यूज करते हुए आप कोई भी टेक्स्ट फाइल इजीली रीड और राइट कर सकते हो। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। आज हम यहीं तक रखते हैं, टाइम भी हमारा तकरीबन ओवर हो गया। आज हम इतना ही रखते हैं और फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोड और हम देखेंगे कि बाइनरी क्लास को किस तरह से हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। तो अगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। इंशाल्लाह चीज़ें मैं अभी अपलोड भी कर दूंगा तो आप इसीलिए देख सकते हैं कि किस तरह से फाइलिंग जो काम करेगी और इंशाल्लाह ये अपलोड रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर, ठीक है जी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।